Very good morning, class 8. In today's class, in previous video, I have explained periodization of Indian history, and today we will continue with meaning of colonial. As you all know, in class 8 we will study modern history, and modern history को हम लोग colonial period के नाम से भी जानते हैं, है ना. This period is also termed as colonial period. Do you know what is the meaning of colonial? colonial का मतलब क्या है? वो प्लेस, वो सोसाइटी जहाँ पर कॉलोनाइजेशन हो जाए, है ना. अब कॉलोनाइजेशन क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, कॉलोनाइजेशन मीन प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग फुल और पार्शियल political control over another country and exploiting it economically. एक कंट्री का दूसरी कंट्री को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर तरह से, हर वे में कंट्रोल करना ही कॉलोनाइजेशन कहलाता है. वो पॉलिसीज़ जिसके थ्रू एक पावरफुल कंट्री दूसरे एक वीक कंट्री को कंट्रोल करना शुरू कर देती है, इसे हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं. इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं. You all know British came to India as traders and taking advantage of weak political condition of the country, they established their rule. है ना. हमारी कंट्री के अंदर बहुत जो भी पॉलिटिकल वीकनेसेस थे, जिसका फ़ायदा उठाकर ब्रिटिश जो हमारे यहाँ आए थे, पहले तो वो ट्रेडिंग करने ही आए थे, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ पर ही अपना एक रूल ही इस्टेब्लिश कर दिया. पूरी तरीके से हम लोगों को हर वे में कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, है ना. दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनाइजेशन. आई थिंक इट इज़ क्लियर, है ना. क्लियर हो गया होगा कि कॉलोनाइजेशन क्या है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेट्स इन हिस्ट्री. इम्पॉर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री. डेट्स इन हिस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें डेट्स के बारे में, डेट का कॉन्सेप्ट होना बिल्कुल ज़रूरी है. बिकॉज हिस्टोरियंस यूज़ इट टू कंपोज द स्टोरी ऑफ पास्ट. जो भी स्टोरीज़ हम पास्ट का देख रहे हैं, क्रॉनिकोलॉजिकल ऑर्डर्स में हिस्टोरियंस ने लगा के हमको दिया है कि कौन से इवेंट्स कब हुए, किस तरीके से हुए. तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री डेवलपमेंट का की स्टडी है. हम पास्ट में जो भी जिस भी तरीके से चेंजेस होते गए, अब एक डेवलपमेंट को दूसरे डेवलपमेंट से हम, या एक चेंजेस को दूसरे चेंजेस के साथ कंपेयर करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हिस्ट्री में किस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. तो इसके लिए हमें डेट्स की को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. हमारे पास्ट को सीक्वेंस में बताने के लिए, उन्हें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देने के लिए हिस्टोरियंस डेट्स को यूज़ करते हैं. और अगर डेट्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही ना होता तो हम समझ ही नहीं सकते थे कि कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट या कोई भी तरह का जो चेंज हुआ वो कब हुआ और कैसे हुआ. Dates are not important on their own. They become vital when we focus on a particular set of events as important, है ना. डेट्स तो बहुत सारी होती हैं, डेट्स तो हर दिन एक डेट है, लेकिन वो डेट्स खुद में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं. वो इम्पोर्टेंट कब हो जाती हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स के थ्रू उसको इम्पोर्टेंस देते हैं. किसी भी डेट की खुद की आइडेंटिटी तब तक नहीं रहती जब तक कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट वहाँ पर नहीं हो जाता. जैसे हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी खुद में कुछ उसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी जब तक कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज़ नहीं हो जाता उस डेट को, है ना. तो ये बातें होती हैं. और हिस्ट्री में हम चेंजेस के भी बारे में पढ़ते हैं, और इन्हीं चेंजेस का कंपैरिजन हम पास्ट और प्रेजेंट में करते हैं. और पास्ट और प्रेजेंट को भी एक आइडेंटिटी देने के लिए, एक जो भी पीरियड्स हैं उनको नाम देने के लिए कि यहाँ से यहाँ के लिए, उसके लिए भी हमें डेट्स को यूज़ करना पड़ता है ना. सम डेट्स एंड इवेंट्स एक्ट्स as landmarks because of the lasting impact they create, like 15th August is celebrated as India's Independence Day, है ना. कुछ डेट्स ऐसे भी हैं हमारे लिए जो हमारी कंट्री की के लिए या किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ज़्यादा लैंडमार्क क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं. जैसे हमारा 15 अगस्त, 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री में डेट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और बिना डेट्स को जाने या बिना डेट्स के कॉन्सेप्ट को समझे हम हिस्ट्री की स्टडी नहीं कर सकते. तो सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलता है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बताते हैं. ओके, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.